सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, जिस तरह बहनें कुएं से पानी भरती हैं और पानी भरकर अपने घर पर लाना ही होता है, हम ऐसा नहीं करते कि अगर पानी को बरकरार रखना है, घड़ा पानी से भरा रहे, झलके नहीं, गिरे नहीं, इसलिए ऐसा करो कि उस घड़े को वहीं रख दो। फिर तो प्रयोजन की न- नष्ट हो जाएगा। वो मटका तो भरा है घर ले जाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। अंत वो घड़ा सर पर रखता है। एक घड़ा बगल में उठाया होता है। वो अपने घर की तरफ चलती हैं। वह सभी कर्म लिए जा रहे हैं, सभी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन सभी कुछ करते हुए उनका सूक्ष्म तौर पर ध्यान अपने मटके, अपने गागर की ओर ही लगा होता है। इसी ढंग से उनका भाव आगे बढ़ता है कि वह उस पानी से भरे हुए घड़े को डोलने नहीं देती। इसलिए कहा है कि ऐसे ही परमात्मा के ध्यान में ही, सूरत में ही संत सब काम करते हैं। कहने का भाव कि कर्म के क्षेत्र में तो रहना है, कर्म तो करना है। एक माँ का प्यार अपने बच्चों के साथ क्या इस तरह से निभ सकता है, या साबित होता है कि माँ अपने बच्चों के सिरहाने 24 घंटे बैठी ही रहे और कोई कामकाज करे ही नहीं। वह रसोई में जाती है, पति को खाना परोस कर देती है। वह तो सभी कार्य करती है, सभी कार्य करते हुए उसका ध्यान अपने बच्चे की ओर ही रहता है। अपने उस बेटे का निवास उसके रोम रोम में होता है। एक एक धड़कन उस बच्चे के प्रति लगी होती है। इसी तरह का सिमरन महापुरुष ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। किसी ने इसे भाग जाने के लिए नहीं कहा, कर्म से मुख मोड़ लेने के लिए नहीं कहा। महापुरुष तो कर्मयोगी बनकर रहे हैं। ज्ञान के बाद सिमरन, और सिमरन के साथ साथ ध्यान जरूरी है। भक्तों के केवल रसना या जुबान ही इसका नाम नहीं लेती। वास्तव में इसका नाता इस हरि के साथ जुड़ा होता है। तो सत्संगत जी, कबीर जी ने भी लिखा कि कबीर जपनी काठ की, किया दिखला वही लोई, हृदय रमु न चेतिए, ये जपनी किए होई। कहा है कि अगर हृदय का नाता नहीं जुड़ा हुआ, मन में अगर मैल है, मन अगर कठोर है और जुबान नाम ले रही है, तो इंसान उससे तेरा कुछ नहीं बनने वाला। तो साध संगत जी, जैसे हमने पर्ण में भी ये सुनते हैं कि पर्ण आता है कि हमें ग्रस्त जीवन में रहकर हमें इस गुरु से नाता जोड़े रखना है। तो हमें ग्रस्त जीवन में रहकर ही सारे काम करने हैं, और साथ के साथ हमें निरंकार की इबादत भी करनी है। तो साथ संगत जी, यही अरदास, यही कामना कि हम सिर्फ जुबान से ही इसकी ओर ना रहें, हम मन लगाकर जो कार्य कर रहे हैं वो तो करें ही, बाकी मन लगाकर इसका ध्यान भी करें, जिससे हमारा जीवन सुहेला हो सके और हम अपना जीवन जैसे माता जी चाहती हैं वैसे जीते चले जाएं। यही अरदास, यही कामना प्रेम से कहिए। धन निरंकार जी।